नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में। जो कि पद यहाँ पर रखे गए हैं 3932 पोस्ट रखा गया है। यहाँ जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद की तरफ से जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन तीसरे के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि कैटेगरी डी के अंतर्गत रखा गया है। पोस्ट 1699 पोस्ट इसके अंतर्गत रखे गए हैं। आज के इस वीडियो में उम्र क्या मांगा गया है ना, 1699 जो पोस्ट रखे गए हैं उसके लिए सैलरी कितना रहने वाला है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाले हैं, सारा कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। इसी तरह के हम कंटेंट और अपडेट लाते रहते हैं आप लोगों के लिए। तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद लिखा होगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी डी है ना, उसके लिए पोस्ट निकाला गया है। यहाँ पर देखेंगे सीधा इंपॉर्टेंट डेट्स में चलते हैं। यहाँ पर लिखा होगा इंपॉर्टेंट डेट्स है ना। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तो ऑनलाइन फॉर्म जो इसका स्टार्ट हो चुका है 30 अक्टूबर 2022 से इसका ऑनलाइन फॉर्म डालना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है 13 नवंबर 2022 को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी डी पोस्ट के लिए जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए यहाँ पर 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। एसटी एससी ऑफ यूपी के जितने भी एसटी एससी हैं उनके लिए यहाँ पर 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है ना। ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन यहाँ पर देख पाएंगे, जो एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का गलती हो जाता है तो उसको करेक्ट करने का समय यहाँ पर देख पाएंगे 15 से 16 नवंबर का समय दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड का समय यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा। यहाँ पर लिखा होगा मोड ऑफ सिलेक्शन है ना, या फिर मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। दोनों ही स्टेज में आपका OMR बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, ऑफलाइन जो होता है वो दोनों स्टेज में होगा। यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन। जो भी इंडिया के हैं उन लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे कैटेगरी डी पोस्ट के लिए। आगे देखेंगे कैटेगरी डी के अंतर्गत कौन कौन से पोस्ट रखे गए हैं। यहाँ पर देख पाएंगे कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द अबव पोस्ट ऑफ थ्रू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन मोड से आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अदर कोई भी मोड में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली एक व्यक्ति जो है एक पोस्ट कैटेगरी डी के अंतर्गत अप्लाई कर पाएगा। और आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा वैकेंसीज डिटेल, यहाँ पर देख लेते हैं। तो नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरी डी के अंतर्गत ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, ये पोस्ट दिया हुआ है। नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो टोटल यहाँ पर दिया हुआ है, पार्ट में यहाँ पर बांटा नहीं गया है। तो टोटल यहाँ पर 1699 पोस्ट रखे गए हैं। पे स्केल जो होने वाला है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन के लिए 5200 से 20200 तक का होने वाला है। और जो ग्रेड पे होगा वो 1800 रुपये फिक्स होगा है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है इसके लिए, जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है, शैक्षणिक योग्यता जिसको बोलते हैं, जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए यानी कि 8वीं पास होना चाहिए। 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम एन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेकेंड नंबर के वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि पोस्ट यहाँ पर रखा गया है प्रोसेस सर्वर के लिए है ना। यहाँ पर देख पाएंगे 5200 से 20200 जो है पे स्केल होने वाला है। ग्रेड पे 1800 रुपये दिया जाएगा। प्रोसेस सर्वर मस्ट है पास्ड हाई स्कूल में प्रोसेस सर्वर के साथ पास होना चाहिए है ना। तीसरा नंबर का जो वैकेंसी है वो ऑर्डरली प्यून या ऑफिस प्यून जिसको बोलते हैं, 5200 से 20200, ग्रेड पे होगा 1800 रुपये यहाँ पर। जूनियर हाई स्कूल यानी कि 8वीं पास होना चाहिए, इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद चौथा नंबर का जो है वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर है ना, माली, इसके पोस्ट के लिए है। तो 5200 से 20200 इसका पे लेवल होने वाला है। 1800 रुपये ग्रेड पे होगा। जूनियर हाई स्कूल पास होना चाहिए यानी कि 8वीं पास, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद 5वां नंबर का जो वैकेंसी है वो है स्वीपर कम फरास यानी कि प्यून जिसको बोलते हैं। 6000 रुपये फिक्स आपको दिया जाएगा। 6वीं क्लास पास होना चाहिए, फिर भी आप इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है मैंने आपको ऊपर बता दिया हुआ है। जैसे कि ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन के लिए है ना 8वीं पास होना चाहिए, 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से है ना। प्रोसेस सर्वर के लिए 10वीं कक्षा पास होना चाहिए प्रोसेस सर्वर के साथ है ना। ऑर्डरली प्यून के लिए यहाँ पर
8वीं पास होना चाहिए। चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर के लिए 8वीं पास होना चाहिए। 6वीं पास होना चाहिए स्वीपर कम फरास प्यून के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं यहाँ पर, तो 18 साल से आपकी एज कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 2 जुलाई 1982 और 1 जुलाई 2004 के बीच आपकी एज होनी चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। रिलैक्सेशन दिया हुआ है अपर एज लिमिट में। अपर एज लिमिट जो रिलैक्सेबल है 5 ईयर से है अगर आप ST SC से हैं, है ना, अदर बैकवर्ड क्लास OBC से हैं। और यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन ESM के लिए 3 साल का छूट दिया जाएगा। और आते हैं यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो 2 स्टेज में होगा। स्टेज नंबर 1 में एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्ज़ाम, लिखित परीक्षा होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 100 क्वेश्चन होगा और 100 नंबर का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जो सब्जेक्ट रहेंगे सिलेबस वो यहाँ पर देख पाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक होगा। और जो स्टेज नंबर 2 है उसमें भी OMR बेस्ड जो एग्जामिनेशन होगा, है ना, रिटन एग्जामिनेशन, 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का होगा। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, मैथमेटिक्स, सेम वही सिलेबस है इसमें भी। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं होगा, है ना। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हो सकता है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में होगा। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है, सिलेबस से लेकर कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो अब चलते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का। जैसे उसको ओपन करोगे, है ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जो कि इसका ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ का। यहाँ पर पार्ट 3 वाला खोल लेना है आपको, है ना। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3932 पदों पर भर्ती पार्ट 3 और पढ़े पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरा डिस्क्रिप्शन खुल के आ जाएगा इसका। तो यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको, डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा होगा रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन ऑफ हाई कोर्ट, है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर तीसरे नंबर का यहाँ पर लिखा होगा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट फॉर ग्रुप डी पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर व्यू दिख जाएगा आपको, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है अभी, है ना। यहाँ पर लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर कैटेगरी डी पोस्ट के लिए, यहाँ पर, है ना, हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद यहाँ पर लिखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी संबंधित जो भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और हाँ दोस्तों, इसी प्रकार के अपडेट, इसी प्रकार के नोटिफिकेशन के बारे में हम चैनल पर वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।